कुछ ऐसा है कि गुज़श्ता 2 दिन से मैं नहीं था नारान में, तो दूधीपत गया हुआ था टूर में। अभी वापस आया हूँ तो मैंने कहा हल्की सी अपडेट कर दूँ। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज बाज़ार में काफ़ी रौनक है ओवरऑल। देखा जाए मेरे साथ जो है ना फरहान भाई हैं, ये भी मेरे साथ टूर पे थे, तो ज़रा शुक्र मेला लग रहा था दूधीपत का। उसका व्लॉग मैं अलग से अपलोड करूँगा। मैंने कहा जस्ट जो है ना एक अपडेट कर दूँ आप लोगों को। तो नारान का सीन ये है कि रश अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी बेहतर हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब से रास्ता ओपन हुआ था उसका मांडरी ब्रिज क्लियर हुआ था, उसके बाद रास्ता ओपन हुआ था तो नारान सुनसान था। आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में। उसके अलावा काफ़ी लोगों ने क्लिप्स वगैरह अपलोड किए थे और बड़ी गलत खबरें फैलाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बाकायदा से रौनकें बहाल हो गई हैं नारान में, तो आप इजी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर वेदर के हवाले से बात करें तो वेदर ठीक है, नॉर्मल है। मैं तो इसी हालत में दूधीपत गया हुआ था, तो थोड़ी तबीयत भी डाउन है, लेकिन बाकी वेदर काफ़ी अच्छा है, इजी है, इतनी सर्दी वगैरह भी नहीं है, ऑल क्लियर है। और रश के हवाले से बात करें तो रश है तकरीबन 50-60% जो है ना नारान में रश अभी भी है। और होटल रेंट के हवाले से बात करें तो वो काफ़ी नॉर्मल हो गए हैं। तकरीबन देखा जाए तो 2,000-2,500-3,000 रुपये में ना मिनिमम जो रेट है वो तकरीबन 2,000 रुपये है। आप मुझसे भी बुकिंग करवा सकते हैं और कहीं भी होटल पे एडवांस बुकिंग करवाएं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। वैसे ओवरऑल आप नारान में भी आकर ख़ुद भी अच्छा होटल देखकर जो है ना वो बुकिंग कर सकते हैं और चेक इन कर सकते हैं। बाकी मुझे ये हल्की सी कुछ अपडेट थी, मैंने कहा शेयर कर दूं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से नहीं हुई थी। तो बाकी है कि इस नारान को फॉलो कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।